Hello students, welcome to my classes. Today we discuss a new chapter, that is financial management. First we know about what is management. मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद उसका फंक्शंस है जो कि आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आता है. लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट इज मैनेजमेंट और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड और एक क्वेश्चन भी है आपका है, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. These two questions are common. So first we know about what is management. मैनेजमेंट को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं देन वी गॉट 3 words, दैट इज मैनेज, मैन एंड टी. आप लोग अगर मैनेजमेंट को डिवाइड करते हो तो तीनों चीज़ आपको मिलता है. पहला तो है मैनेज, देन सेकेंड वन मैन, देन टी. मैनेज करना है मैन को टैक्टफुली. टी का मतलब क्या है? टैक्टफुली. Therefore मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन टैक्टफुली टू गेट थिंग्स डन. जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं मैनेज के बारे में तो हम लोग फर्स्ट माइंड में आता है कि हम लोग का होम मैनेजमेंट. सबका घर में कुछ ना कुछ मैनेजेबल होता है. जैसे कि हम लोग का घर का काम अब पापा मैनेज करते हैं, या घर की जो अंदर में जो काम होता है मम्मी मैनेज करती है, या आप लोग का स्टूडेंट्स हो आप लोग का टाइम टेबल मैनेजमेंट रहता है कि हम लोग इस टाइम में ये चीज़ को कंप्लीट करेंगे, एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को कंप्लीट करना है. तो हर कोई मैनेज करता है. जैसे कि हम लोग का कंट्री को हम लोग का पीएम या स्टेट को सीएम मैनेज करते हैं. तो मैनेज निहायत ही ज़रूरी है. विदाउट मैनेजमेंट वी कैन डू एनीथिंग प्रॉपरली. हम लोग कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, उसको पाने के बाद मैनेज करना भी ज़रूरी है. या ये बोल सकते हैं वो गोल को अचीव करने के लिए हम लोग का जो वर्क करना पड़ेगा वो प्रॉपरली मैनेज करके करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी एंटरप्राइज और इन एनी इंडस्ट्री. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स ड्रॉन थ्रू अदर. हम लोग दूसरों के द्वारा जो काम करवाते हैं टू कंप्लीट द अचीव द गोल, उसको हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं. क्योंकि जब हम लोग कोई मैनेजर अपॉइंट करते हैं कंपनी में, जो कोई भी मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो, स्टोर मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, वो खुद काम नहीं करता है. उसका काम होता है कि उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से काम करवाना, उनसे काम निकलवाना. तो मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है क्या? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए हम लोग को वर्कर्स लोग को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा या वर्क को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट इज़ that thing by which we do our work by other to achieve the goal. लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, उसके थ्रू से अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट में भी डिफरेंट. मैनेजमेंट अगर उसके थ्रू देखेंगे तो वो क्या बोलता है? मैनेजमेंट may be defined as creating an internal environment of an enterprise where individuals working together in groups can perform efficiently and effectively towards the attainment of group goals. तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, उसके थ्रू अगर हम लोग सोचेंगे तो वो क्या बोलता है? ये क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट. हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट का बिजनेस का 2 टाइप्स का एनवायरनमेंट होता है. एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है. इंटरनल एनवायरनमेंट कौन मैनेज करता है? कंपनी का जो डायरेक्टर है, को डायरेक्टर है, मैनेजर हैं, सीए हैं, ये सब सीईओ है, वो सब इंटरनल मैनेजमेंट करते हैं. अब बाहर का क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सब एक्सटर्नल मैनेजमेंट है. तो एक इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट हम लोग करेंगे जहाँ की इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, वहाँ पे इंडिविजुअल्स एक ही साथ काम कर सकते हैं, जो कि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर सकते हैं टू अचीव द गोल. नया कंसेप्ट हम लोग को ये बोलता है कि हम लोग ऐसे कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि उन लोग को काम करने के लिए हेल्पफुल हो, वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करे
वो चीज़ को अचीव करने के लिए, वो कंपनी गोल को अचीव, क्योंकि जो वर्कर्स लोग काम करते हैं वो खुद के लिए काम नहीं करते हैं, वो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो हम लोग को उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो कि उनको मन आए काम करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल अगर लें, अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, हम लोग को एज ए मैनेजर पोस्ट किया गया है, तो हम लोग को ना कि उनके काम के ऊपर ध्यान देना है, उनका पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान। किसी को अगर छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी है, तो उसका डिटेल्स लेके कैसा उसका इमरजेंसी है या निहाती ज़रूरी है छुट्टी लेना, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि नहीं, इसको हम लोग छुट्टी दे सकते हैं। या हम लोग कैंटीन का सिस्टम कर सकते हैं जहाँ वर्कर्स लोग 8 आवर काम करते हुए खाना खा सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम 24 आवर वर्कर्स लोग को काम करें टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो मैनेजमेंट वो चीज़ है जो हर किसी के नज़रिए से देखता है, काम खुद करता नहीं है, दूसरों से करवाता है, लेकिन हर किसी के नज़रिए से देखता है, इसीलिए वो मैनेज कर सकता है। तो अभी हम लोग उसका फंक्शंस देख लेंगे। तो देयर आर 5 to 6 पॉइंट्स, या किस किस बुक्स में आप लोग को ज़्यादा पॉइंट्स भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम पॉइंट्स ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आप लोग के लिए इजी होगा, जो ज़रूरी है। जैसे कि देयर आर फंक्शन, जो मैनेजमेंट है उसका फंक्शंस क्या है। फंक्शन मतलब तो आप लोग को पता है उसका काम क्या है, वो काम कैसे करता है। तो देयर आर 6 to 7 फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट हम लोग देख लेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग। ये जो चीज़ है ये क्या, और एक तो है फोरकास्टिंग। ये चीज़ क्या है, ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। या हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट यही सब काम ही करता है, या यही सब स्टेप्स थ्रू जाके वो अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल या बिजनेस का गोल। तो पहले हम लोग देख लिए मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट उसका क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। I will give the definition of management that is given by Henry Fayol. वो मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं, that management is the art of knowing exactly what you want your men to do, then seeing that management is the art of knowing exactly what you want your men to do, then seeing that they do it in the best and cheapest way. Management क्या है, art of knowing exactly what you want योर मेन टू डू। मैनेजमेंट का काम है ये जानना कि उसको क्या चाहिए, जो कि वो वर्कर्स लोग को अपॉइंट किया है उनसे क्या चाहिए। सेकंड थिंग, उन लोग को अपॉइंट करने के बाद वो चीज़ कर रहे हैं या एग्जैक्टली या नहीं कर रहे हैं, इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, सबसे सस्ता और बेस्ट चीज़ होना चाहिए। दैट इज द मैनेजमेंट। वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स इन नेक्स्ट। फर्स्ट है प्लानिंग। आप लोग को सारे को पता है प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज जनरली डिसाइडिंग ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म बाय ऑल द पर्सन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं उसके पहले हम प्लान करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं, क्योंकि विदाउट प्लानिंग वी कैन डू एनीथिंग। हम लोग को एग्ज़ाम है तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग कितना आवर स्टडी करेंगे और कितना आवर स्लीप करेंगे, कितना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हर चीज़ का प्लानिंग होता है। कुछ भी चीज़ अचीव करो पहले उसका प्लान बनाना। में होता क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव एमंग द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। हम लोग के पास 6 या 7 तो ऑल्टरनेटिव है, उनमें से हमको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, दैट इज द प्लानिंग। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिक्वायर्स स्टडी, एनालाइज एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हेंस प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग के पास 5 छोटा ऑप्शन है, तो हम लोग उसमें से एक चूज करेंगे, दैट इज़ द प्लानिंग। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी एंड प्रोजेक्ट डी आर देयर, देन वी शुड प्लान व्हिच प्रोजेक्ट वी शुड टेक दैट गिव अस द परफेक्ट अचीवमेंट और परफेक्ट प्रॉफिट। That is the meaning of planning. Planning is deciding in advance
द वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन डिजायर मैनर इन फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसका पहला स्टेप होता है प्लानिंग या डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले ही सोच लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, क्या करना है फ्यूचर में। हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है। वेयर इट इज़ टू बी डन, कहाँ पे करना है। व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है। एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन, किसके द्वारा करना है। ये सब चीज़ें होता है जो प्लानिंग में ज़्यादातर आते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन में जाएं तो प्लानिंग इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरल डिसीजन सिस्टमेटिकली। प्लानिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है तो मेकिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरल डिसीजन सिस्टमेटिकली। एंटरप्रेन्योरल या एंटरप्राइज का डिसीजन जो सिस्टमेटिकली लेने के लिए उसका फ्यूचर को सोच के पहले से प्लान करना ही प्लानिंग का एग्जैक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग तो आप लोग को ज़्यादातर को पता ही होगा। अगर हम लोग सोचे कि ऑर्गेनाइज क्या करना है, पहले हम लोग काम सोच ले कि ये काम इसको देना है, काम सोच ले कि ये काम इसको देना है, ये काम करना है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये अगर 4 ठो काम है, हमें किसको क्या काम देना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप एमोंग देम। या हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है। Organizing is the management process which helps to carry out the plans. Organizing includes putting life to plan by bringing together the physical facility, personal workers, capital, machineries, ये जो भी है। To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw material, machines and tools, capital and personal। हम लोग प्लान कर लेंगे ये तो सफिशिएंट नहीं है ना, उसके प्लानिंग के बेसिस में हम लोग को हर चीज़ चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट लिए हम उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को मटेरियल लाना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा, टूल्स लाना पड़ेगा, कैपिटल कहाँ से आएंगे और वर्कर्स कहाँ से आएंगे, किसको क्या वर्कलोड देना है। तो ये सब चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। अगर हम लोग खुद एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि प्लानिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अगर हम लोग एक बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग को फ्रेंड्स का, तो पहले हम प्लान करते हैं कुछ दिनों से पहले या कुछ घंटों से पहले तो नहीं करेंगे, कुछ दिनों से पहले ही करेंगे, क्योंकि घंटों से पहले तो नहीं हो सकता है शायद, उसको सब प्लानिंग कम गड़बड़ी ज़्यादा होता है। तो प्लानिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टाइम से पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये है चीज़ हम लोग को करना है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम लोग को पैसा कहाँ से लाना है, पैसा इधर से आएगा, कौन जाएगा केक लाने के लिए, कौन स्नैक्स आइटम्स लेने के लिए, कौन गिफ्ट लेने के लिए जाएगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो कि ज़्यादातर बिजनेस में होता है। प्लानिंग के बाद वो प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है या प्लानिंग के लिए क्या क्या चाहिए उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, या उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। देन आप लोग का आ गया स्टेपिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है स्टेपिंग। स्टेपिंग क्या है, हम लोग काम देंगे तो किसको ना किसको देंगे, या खुद कर लेंगे सारे का सारा, खुद तो नहीं करेंगे ना, बोलो। हम लोग काम देंगे तो हम लोग को स्टाफ रिक्वायर होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि organizing creates a structure of duties and function to be performed by various person in the organization structure. So staffing is nothing but filling of the position created in the organization structure. Staffing function includes recruitment, selection, training, placement, transfer, promotion, personal administration, compensation, etc. इतना सारा रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद का दिमाग अगर लगाओगे तो पता चल जाएगा कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग होता है जैसे कि हम लोग सोच ले कि हम लोग को ये चीज़ करना है, प्लानिंग कर लिए, उसके बाद कहाँ से करना है वो पता नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए, जो मेन सोर्स चाहिए, या हम लोग को स्टाफिंग ज़रूरत है कि हम लोग किसको क्या लोड दें। इट इज़ सिंपली मीन्स पुटिंग पीपल्स टू जॉब्स। हम लोग सोच लिए कि गवर्नमेंट सोच लिया कि अभी हम लोग को रेलवे में 40,000 वैकेंसी देना है, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा,
प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग पर उस काम को करने के लिए, जैसे कि इंजन को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है, तो ड्राइवर के लिए कितना पोस्ट करना पड़ेगा वो पहले से सोचा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसको ड्राइवर को पोस्ट वैकेंसी निकालना पड़ेगा। दैट इज़ द स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज नथिंग बट पुटिंग पीपल टू जॉब। जॉब के लिए पीपल को पुट करना पड़ेगा। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए ट्रेनिंग देना पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद प्लेसमेंट, देन स्टाफिंग, प्रमोशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनसेशन, सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टाफिंग में। आप लोग तो आप लोग को कैंपस आता होगा। कैंपस में हम लोग क्या करते हैं, वो जो कंपनी आता होगा वो स्टाफिंग के, उसका मेन फोकस होगा अच्छा बंदी या अच्छा बंदा को लेना है जो कि उस वर्क के लिए परफेक्ट हो। दैट इज द स्टाफिंग। हम लोग को वर्क के लिए कोई पीपल चाहिए, जॉब के लिए कोई आदमी चाहिए या औरत चाहिए, तो उसको वो क्या करेगा, उसको लेके वो ट्रेनिंग देगा, वो जो कि प्रॉपर फिट होगा उस जॉब के लिए। ऐसे नहीं कि कोई 10th पास स्टूडेंट जाके इंजीनियर बन जाएगा या कोई विदाउट MBA HR बन जाएगा। तो प्रॉपर जो नॉलेज के हिसाब से जॉब देना, दैट इज़ द स्टाफिंग। अगर आप लोग ओवरऑल बोल सकते हो तो ऐसे ही है, जो जिसका नॉलेज जितना है उसके हिसाब से उसको जॉब देना, दैट इज़ द स्टाफिंग। देन उसके बाद आ जाएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, काम दे दिए, ठीक है, काम दे दिए, उसके बाद क्या होगा, उसको डायरेक्ट करना पड़ा। स्टाफिंग में और एक चीज़ देख लेना, स्टाफिंग में प्रोसेस एक होता है। कैसे प्रोसेस में स्टाफिंग किया जाता है, पहले ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, हम लोग को कितना, जैसे मैं बोली वैकेंसीज देखना पड़ेगा, कितना वैकेंसी हम लोग को चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट के बाद थ्रू एग्ज़ाम या थ्रू इंटरव्यू उन लोग को सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट के बाद ट्रेनिंग, देन उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, देन अप्रिसिएशन, देन प्रमोशन, देन कंपेंसेशन और रेम्युनरेशन। वो बाय स्टेप होता है। उसके बाद डायरेक्टिंग क्या होता है, हम लोग काम दे दिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग subordinates to contribute to the best of their capabilities for the achievement of group goals। जैसे कि हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि मैनेजमेंट होता क्या, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो एक आदमी नहीं कर सकता है, एक आदमी के लिए नहीं है, वो पूरा टीम वाइज वर्क होगा। तो टीम वाइज अगर वर्क होगा तो टीम वाइज के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, तो स्टाफिंग हो गया। उसके बाद उन लोग को क्या करने का, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, गाइडिंग, ऐसे मशीन चलाओ, तो वो लोग कौन देगा, उनको सीनियर्स देगा या सुपरवाइजर देगा, कोई जो बेटर उनसे नॉलेज रखता होगा, उनका एक्सपीरियंस पर्सन है, वो उनको डायरेक्टिंग करेगा या डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड देगा, मोटिवेट करेगा कि तुम्हें ये करना है। जैसे कि हम लोग का आर्मी में पर्सन्स होता है ना, उन लोग को रोज़ मोटिवेशन देना पड़ता है, क्योंकि वो घर से बहुत दूर रहते हैं, विदाउट देयर फैमिलीज, बट उनके पास इतना जोश कहाँ से आता है कि कंट्री के लिए अपना जान भी देते। उनको रोज़ मोटिवेशन दिया जाता है। कौन देता है, उनका जो सीनियर्स है, उनका कमांडर्स है, कि आपको देश के लिए करना है, क्योंकि इन कंट्री इज़ द प्रायोरिटी। वैसे ही जैसे आप लोग क्लास जैसे ही जॉब में ज्वाइन कर लेते हो, तो वो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो आपका प्रायोरिटी बन जाता है, उसका अचीवमेंट आपका प्रायोरिटी बन जाता है, उसको आगे लेना आपका प्रायोरिटी बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है उन लोग के लिए, वर्कर्स लोग को डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा कि इससे करो, ये ऐसे होता है। जैसे कि टीचर्स लोग आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, दैट आप ऐसे पढ़ाई करो, देन यू कैन अचीव योर गोल। तो वो क्या होता है, पर्सनल गोल होता है, वो आपका पर्सनल गोल होता है जो आपको अचीव करना होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। स्टाफ को डायरेक्ट नहीं करोगे तो वो अच्छा काम ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है उसका गोल अचीव नहीं कर पाएगा। दिस इज द थिंग दैट दैट मैनेजमेंट शुड डन, कि वो उसको डायरेक्ट करे कैसे।
ठीक है। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स। जो उन सबऑर्डिनेट्स है उनको एग्जीक्यूट करना, उनका गाइड करना, वो है डायरेक्टिंग। देन आ जाएगा आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता क्या है, किसके ऊपर कंट्रोल करना। तो आप लोग कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टिंग कर लिया, उसके बाद कंट्रोल करना, कोई ज़्यादा ना करे कोई कम ना करे, दैट इज़ द कंट्रोलिंग। हम लोग को जितना वर्कलोड दिया गया उसका ही करना है, नॉट मोर नॉट लेस। तो कंट्रोलिंग is the process of checking, measuring and regulating the ongoing activities of the organization to ensure that they are conformity with the predetermined plans and procedure of result। जैसे कि हम लोग पहले से बोले कि कंट्रोलिंग होता क्या है, हम लोग को चेक करना पड़ता है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग, मेजरिंग एंड रेगुलेटिंग। आप लोग का एग्ज़ाम हो गया तो आप लोग को चेक करेंगे तो पता चलेगा ना आप कितना काम किए हो अपने ऊपर, या आप कितना सुने हो अपने टीचर्स का, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यू शुड डन योर बेस्ट। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, जब काम चलता रहता है उसमें मेज़र करना, रेगुलेट करना, ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ जो है उसको चेक करना, कंट्रोल करना कि कहीं ज़्यादा ना कर दे, वेस्ट ना हो जाए मटेरियल्स। वेस्ट होने से क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। तो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फेज ऑफ द मैनेजमेंट बोल सकते हैं, या कंट्रोलिंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इट मीन्स थ्रू विच डिसिप्लिन इज एंश्योर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। कंट्रोल कैसे करें, ऑब्जेक्टिव कंट्रोल करें, स्ट्रेटेजी पॉइंट्स देखें, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो स्टैंडर्ड दिया गया है उससे ज़्यादा हो रहा है या एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो उससे कम है, वो देखना पड़ेगा। रीज़न ऑफ डेविएशंस, बहुत सारा चीज़ हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज़ द कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। अगर हम लोग को कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिज़ायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो हम लोग सोचे हैं, उन दोनों को एक साथ करना, एक साथ लाना इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग द प्रोसेस टेकिंग स्टेप ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट। जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को डिज़ायर क्या है, हम लोग को ए लाना है। लेकिन जो एक्चुअल है वो बी भी हो सकता है, वो ए प्लस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बी होता है। इसीलिए हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो ए ही लाने के लिए, दैट इज़ द कंट्रोलिंग। देन कोऑर्डिनेटिंग, देन मोटिवेटिंग, एंड जो कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, काम कर लिए तो हम लोग को कोऑर्डिनेशन चाहिए एक दोनों के बीच, एक वर्कर के साथ दूसरे वर्कर्स का, एक मैनेजमेंट का एक लेवल के साथ हाई लेवल के साथ लोअर लेवल का। कोऑर्डिनेशन इंक्लूड डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वेरियस इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन आप लोग सोच सकते हो कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जैसे कि टीचर अगर स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा या स्टूडेंट्स टीचर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। am I right? नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। किसके साथ, किसके साथ बोलो। कोऑर्डिनेशन इज द अचीविंग हार्मोनी एंड on infusion action of a group directed towards the common objective। कॉमन पहले से ही हम लोग जान चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग को एक साथ ही काम करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर एन इफेक्टिव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई लेबर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बाद कंपनी का सुपरवाइज़र है, उसके बाद कंपनी का एम्प्लॉई है, उसके बाद कंपनी का डायरेक्टर्स है। तो उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लेबर काम करता रहता है, सुपरवाइज़र को पता नहीं, सुपरवाइज़र जो डाटा दे रहा है वो कंपनी के लिए ठीक नहीं चल रहा है, या कंपनी को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, या कंपनी में जो चल रहा है वो लेबर को पता नहीं है। तो एक वर्ड में अगर हम लोग बोले कि हायर लेबर
एंड लोअर लेवल दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा. कोऑर्डिनेशन मोस्ट बी नीडेड. देन आप लोग का आ जाएगा डिसीजन मेकिंग. Then motivating क्या? Motivating is nothing but creating an internal desire in the mind of a person to do something. हम लोग पहले से ही बोल चुके हैं कि मोटिवेशन होता क्या है. वर्कर्स के माइंड में ये लाना कि हम लोग ये कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, करना पड़ेगा. दैट इज द मोटिवेशन.